अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इस्लाम वर्सेस एथेइज्म नास्तिक। ये लेक्चर किसी से नफरत करने या इंसल्ट करने के लिए नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ सच को समझना है, विजडम, लॉजिक और सिंसियरिटी के साथ। आजकल सोशल मीडिया, मॉडर्न कल्चर और कंफ्यूजिंग आइडियोलॉजीज की वजह से बहुत से यंग लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या अल्लाह वाकई एग्जिस्ट करते हैं? अगर अल्लाह है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? क्या रिलीजन सिर्फ इंसानों ने बनाया? क्या साइंस ने गॉड को रिप्लेस कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, हम जिंदा क्यों हैं? इस्लाम हमें सोचने और रिफ्लेक्ट करने की दावत देता है। कुरान बार बार इंसान को कायनात पर गौर करने को कहता है। अल्लाह कुरान सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, बेशक आसमानों और ज़मीन की क्रिएशन में और रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एथीज्म नास्तिक क्या कहता है। एथीज्म नास्तिक का कहना है कि कोई गॉड नहीं है, यूनिवर्स बिना किसी क्रिएटर के खुद एग्जिस्ट हो गया, लाइफ एक एक्सीडेंट है और डेथ के बाद कुछ नहीं। लेकिन इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने हर चीज को पर्पस और विजडम के साथ क्रिएट किया है। अब लॉजिकली सोचिए, अगर आप डेजर्ट में चल रहे हो और आपको एक स्मार्टफोन मिल जाए, तो क्या आप बिलीव करोगे कि यह फोन हवा, मिट्टी और मिलियंस ऑफ ईयर्स के एक्सीडेंट से खुद बन गया? बिल्कुल नहीं। हर इंटेलिजेंट इंसान कहेगा, इस फोन को किसी ने डिजाइन किया है। तो फिर सोचिए, अगर एक छोटा सा स्मार्टफोन बिना क्रिएटर के नहीं बन सकता, तो ह्यूमन आई, ब्रेन, डीएनए, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और पूरी यूनिवर्स बिना क्रिएटर के कैसे बन गई? यूनिवर्स किसी रैंडम एक्सीडेंट की तरह नहीं लगती। हर जगह परफेक्ट ऑर्डर और बैलेंस है, और ऑर्डर हमेशा डिजाइनर की तरफ पॉइंट करता है। अल्लाह कुरान सूरह तुर में फरमाते हैं, क्या वो बिना किसी क्रिएटर के पैदा हो गए, या वो खुद अपने क्रिएटर हैं? ये आयत बहुत पावरफुल है। इंसान खुद को क्रिएट नहीं कर सकता, और कुछ भी एब्सोल्यूट नथिंग से नहीं आ सकता। कुछ एथीस्ट कहते हैं, साइंस यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर देता है, इसलिए गॉड की जरूरत नहीं। लेकिन साइंस सिर्फ ये बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, ये नहीं बताता कि क्यों एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, साइंस एक्सप्लेन कर सकता है कि रें कैसे होती है, लेकिन ये लॉज किसने क्रिएट किए? ग्रेविटी किसने बनाई? वाटर का परफेक्ट सिस्टम किसने डिजाइन किया? साइंस क्रिएशन को स्टडी करता है, क्रिएटर को डिना नहीं करता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी साइंस एडवांस हो रही है, उतना ही यूनिवर्स का कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट डिजाइन सामने आ रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर गॉड नहीं है तो राइट और रॉन्ग का डिसीजन कौन करेगा? विदाउट अल्लाह मोरालिटी सिर्फ ह्यूमन ओपिनियन बन जाती है। एक सोसाइटी किसी चीज को गुड कहेगी और दूसरी उसी चीज को ईवल कहेगी। लेकिन इस्लाम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी देता है, अल्लाह की तरफ से। वो अल्लाह जो इंसान को उससे ज्यादा जानते हैं जितना इंसान खुद को जानता है। इस्लाम जस्टिस, ऑनेस्टी, मर्सी, मॉडेस्टी, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और पुअर लोगों की हेल्प सिखाता है। एथीज्म नास्तिक के पास अक्सर इसका स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं होता। मर्डर रॉन्ग क्यों है? अगर लाइफ का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं, तो ह्यूमंस एक दूसरे की हेल्प क्यों करें? अगर इंसान सिर्फ रैंडम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, तो मोरालिटी सब्जेक्टिव हो जाती है। इस्लाम लाइफ को हायर पर्पस देता है। अल्लाह फरमाते हैं, सूरह अद-धारियत, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इस्लाम में इबादत सिर्फ नमाज नहीं है। हलाल अर्निंग, दूसरों की हेल्प, नॉलेज सीखना, पेरेंट्स की खिदमत और ऑनेस्टी के साथ जीना भी इबादत है, अगर अल्लाह के लिए हो। इस्लाम इंसान को लाइफ के सबसे बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। हम कहाँ से आए? हम यहाँ क्यों हैं? डेथ के बाद क्या होगा? एथियज्म अक्सर इन क्वेश्चंस का सैटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाता। अगर डेथ के बाद कुछ नहीं, तो फिर लाइफ सिर्फ टेम्पररी एंजॉयमेंट बनकर रह जाती है। लेकिन इस्लाम कहता है कि हर एक्शन इंपॉर्टेंट है, हर जुल्म का हिसाब होगा, हर सब्र का रिवॉर्ड मिलेगा, हर गुड डीड रिकॉर्ड हो रही है।
ये बिलीफ इंसान को होप देता है। अब बहुत लोग पूछते हैं, अगर अल्लाह है तो दुनिया में सफरिंग क्यों है? इस्लाम इसका बहुत ब्यूटीफुल आंसर देता है। ये दुनिया जन्नत नहीं है, ये एक टेस्ट है। एग्जाम इजी नहीं होता। पेन, हार्डशिप और स्ट्रगल्स इंसान की लाइफ का पार्ट है। इन्हीं डिफिकल्टीज से पेशेंस, फेथ और स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल-बकरा, और हम तुम्हें जरूर टेस्ट करेंगे फियर, हंगर और वेल्थ और लाइफ के लॉस के थ्रू, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। विदाउट अल्लाह सफरिंग मीनिंगलेस लग सकती है, लेकिन इस्लाम सिखाता है कि कोई पेन वेस्ट नहीं होता। इस्लाम की एक और पावरफुल प्रूफ कुरान है। 14 साल से कुरान अनचेंज्ड है। उसकी लैंग्वेज, विजडम और प्रिजर्वेशन आज भी लोगों को अमेज करती है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी किताब प्रेजेंट की जिसने पूरी सिविलाइजेशंस को चेंज कर दिया। कुरान चैलेंज देता है, अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरा ले आओ, सूरह अल-बकरा। आज तक कोई कुरान जैसी किताब प्रोड्यूस नहीं कर सका। इस्लाम ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये रिफ्लेक्शन, एविडेंस, रेवलेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड फेथ है। साथ ही मुस्लिम्स को एथियस्ट के साथ रिस्पेक्ट और विजडम के साथ बात करनी चाहिए। हिदायत अल्लाह देते हैं, इंसल्ट करने से कोई ट्रुथ के करीब नहीं आता। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के साथ भी मर्सी और काइंडनेस दिखाई जो उन्हें रिजेक्ट करते थे। अल्लाह कुरान सूरह नहल में फरमाते हैं, अपने रब के रास्ते की तरफ विजडम और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग मटेरियल सक्सेस के बावजूद स्पिरिचुअली एम्प्टी फील करते हैं। टेक्नोलॉजी सोल को पीस नहीं दे सकती, मनी इनर पीस रिप्लेस नहीं कर सकता। असली सुकून अल्लाह को जानने में है। इस्लाम इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअलिटी, साइंस और फेथ, दुनिया और आखिरा के दरमियान परफेक्ट बैलेंस सिखाता है। जब हम इस्लाम और एथिज्म को कंपेयर करते हैं तो इस्लाम हमें देता है पर्पस, मोरालिटी, होप, अकाउंटेबिलिटी, इनर पीस और डेथ के बाद इटर्नल लाइफ का कॉन्सेप्ट, जबकि एथिज्म, नास्तिक, अक्सर इंसान को टेम्पररी दुनिया में मीनिंग ढूंढने पर मजबूर कर देता है। may अल्लाह हमारे ईमान को स्ट्रॉन्ग करे, हमें नॉलेज दे और ह्यूमैनिटी को ट्रूथ की तरफ गाइड करे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच सके।